Record in progress. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर एक नए शब्द के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा शब्द जो हम रूटीन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और वो शब्द है डिफिकल्ट। तो क्या डिफिकल्ट के अलावा ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी इंग्लिश में, और अपनी इंग्लिश के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा और लेवल अप, थोड़ा सा और अपलिफ्ट कर सकें? जी बिल्कुल है। तो आज के वीडियो में हम उन सब शब्दों के बारे में जानेंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट के अलावा भी बहुत ही ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम यूज करें ताकि हमारी इंग्लिश डाइवर्स वोकैबलरी से भरी हो, और ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं। तो जनरली हमारी नॉर्मल इंग्लिश में, हमारी रूटीन इंग्लिश में हम ज्यादातर बोलते हैं ओ इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, है ना। ओ बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा। ओके, सो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, कोई भी डिग्री होने दो। ओके, हमारे पास ऐसे कौन से शब्द हैं जो हम यूज कर सकते हैं डिफिकल्ट के बजाय? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला शब्द है एब्स्ट्रूस। ओके, एब्स्ट्रूस। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, और अपना प्रोनाउंसिएशन प्लीज मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। एब्स्ट्रूस, ठीक है। अब एब्स्ट्रूस का क्या मतलब है? एब्स्ट्रूस का मतलब भी डिफिकल्ट है। कोई चीज जो हमें समझ में जल्दी से नहीं आती है। ओके, जो चीज, कोई चीज जो दिक्कत आती है कि हम हमें समझने में, पहली ही बार में कोई चीज आसानी से नहीं आ जाती है समझ में, तो हम ये शब्द यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रूज इंस्टेड ऑफ डिफिकल्ट। ये तो डिफिकल्ट बोलने के बजाय जस्ट यूज इट विद स्टाइल। जस्ट से हे इट्स एब्स्ट्रूज, इट्स टू एब्स्ट्रूज। टू भी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप एब्स्ट्रूज कहते हैं तो वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट भी बोलने की जरूरत नहीं है। वेरी टू उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सो यू कैन जस्ट से हे इट्स एब्स्ट्रूज। ओके, जस्ट से एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मीन्स डिफिकल्ट। दूसरा शब्द है obscure. Okay, obscure. Now again, you can just practice the pronunciation, pause the video and say obscure. Okay, obscure is again something जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझने में, जो आसानी से समझ में नहीं आता। obscure आप कभी भी यूज कर सकते हैं जब कोई चीज अनक्लियर है। ओके, कोई चीज है जो आप ठीक से समझ नहीं पाए, कोई ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जहाँ पे क्लैरिटी मिसिंग है, जो थोड़ी सी एम्बिगुअस है। ओके, उसमें भी आप ऑब्सक्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एम्बिगुअस इज दिस। ओके, प्लीज एक्सक्यूज माय हैंडराइटिंग, आज वैकॉम टैब थोड़ा सा ठीक से नहीं चल रहा। एम्बिगुअस। ओके, नाउ या, सो एम्बिगुअस, अनक्लियर है, कोई चीज में कंफ्यूजन है, कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है समझने में, जल्दी से समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन यूज दिस वर्ड ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का को हम वेग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओ दैट्स वेग। वेग मतलब अगेन कोई चीज जो बिल्कुल ऑकवर्ड है, जो समझ नहीं आ रही जल्दी से, जो क्लियर नहीं है, उसमें हम वेग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें हम ऑब्सक्यूर का भी एग्जाम यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्सक्यूर का इस्तेमाल हम डिफिकल्ट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो एब्स्ट्रूस एंड ऑब्सक्यूर, ये दो दो वर्ड्स हमें समझ में आ गए। तीसरा शब्द है एसिटेरिक। एसिटेरिक। ओके, ना एसिटेरिक का को हम डिफिकल्ट की जगह पे जरूर यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस शब्द को अपने वीडियो में डाला है। बट एसिटेरिक का हम तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई चीज बहुत ही टेक्निकल है समझने के लिए। तो जो चीज आम आदमी के समझ में नहीं आती, ओके, बट टेक्निकल, जो टेक्निकली स्मार्ट है, वो डोमेन में उसी को समझ में आती है, तभी भी हम एसोटेरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई राइट अप पढ़ रहे हैं, और वो राइट अप में बहुत ही ज्यादा फिलोसफी झाड़ी हुई। अब आप तो फिलोसफिस्ट है नहीं, आपको पता, आप ज्यादा समझ रखते नहीं है, ज्यादा जानकारी रखते नहीं है फिलोसफी की। तो यू कैन से, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, you can just use this word esoteric. It's esoteric. Okay, just say it's esoteric. Okay, esoteric means एक ऐसा
कोई ऐसी चीज जो आम आदमी की समझ में नहीं आती है, जो बहुत ही टेक्निकली स्मार्ट लोगों की समझ में आती है. सो इट इज अंडरस्टूड बाय वेरी स्मॉल पॉपुलेस. ओके, वेरी स्मॉल पॉपुलेस. बहुत ही स्मॉल सेट ऑफ पॉपुलेशन को वो चीजें समझ में आती है जो आम आदमी की समझ से बाहर होती है. उसे हम एसिटेरिक कहते हैं. और हम एसिटेरिक का उपयोग डिफिकल्ट के बजाय भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप रीडिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 3 शब्दों का इस्तेमाल काफी बार हमारे इंग्लिश राइटर्स करते हैं. लिटरेचर में कितना उपयोग होता है ये सारे शब्दों का. तो आप भी इसका इस्तेमाल अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं ताकि आपकी लैंग्वेज बेहतरीन हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश थोड़ा बढ़ते जाए. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही. तो 3 शब्द आज हमने जाने. ओके, वो कौन से 3 शब्द हैं? एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्यूर एंड एसिटेरिक. और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जहाँ पे भी हमें वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट और डिफिकल्ट कुछ भी कहना है, जो चीजें हमें जल्दी से समझ में नहीं आती, उन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो बिल्कुल ही सही है. ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे अगर आप मरियम वेबस्टर डिक्शनरी खोलेंगे तो एब्स्ट्रूस, ऑब्सक्यूर, एसिटेरिक, ये सारे तीनों वर्ड्स अगर आप देखते हैं वो डिक्शनरी में, तो आपको एंटेनिम में नियर बाय एंटेनिम्स, एंटेनिम्स, नियर बाय एंटेनिम्स, नियर बाय मतलब करीबन, करीबन. एंटेनिम्स ऑपोजिट होता है, विरोधार्थी जिसको हम बोलते हैं ना इंग्लिश में. तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? तो इसके ऑपोजिट में आपको एक शब्द दिखाई देगा, इजी. एंटेनिम्स में ये शब्द दिखाई देगा, इजी. इसका मतलब यही है कि आप इसका उपयोग और डिफिकल्ट में कर सकते हैं. आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, तभी भी आपको समझ में आएगा कि ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल डिफिकल्ट में कितनी बार होता है. ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच. इस वीडियो में इतना ही. ये तीनों शब्दों को अपने लैंग्वेज में लेके आइए और अपने इंग्लिश को और भी बेहतरीन बनाए. थैंक यू सो मच. गुड बाय, टेक केयर.